में भी। तो वो जो है वो क्या कर रहा है कि वो इनर सरफेस ऑफ द आई को कवर कर रहा है एंड कंटिन्यूअस with the cornea. The sclera is an opaque membrane that encloses the remainder of the optics globe. ओके, फिर उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई ये मिडल वाली है, समथिंग लाइक दिस। उन्होंने कुछ किया, फिर उन्होंने मेम्ब्रेन, अब जो ये जो मिडल वाली है उसके बारे में उन्होंने कहा है कि दिस मेम्ब्रेन कंटेन अ नेटवर्क ऑफ blood vessels that serves as a major source of nutrition for to the eye and eye। अब ये जो बीच वाली है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है और जो कि आई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन सुपरफिशियल injury to the choroid can lead to severe eye damage as a result of the inflammation that restrict blood flow। तो इसका मतलब है ये एक बहुत मेजर हम कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की लेयर है जिसके अंदर हमारे पास जो अगर कुछ भी अगर हल्का फुल्का भी इंजरी होती है देन इट विल बी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ब्लड फ्लो की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो अब इसके अलावा और क्या ये काम करते हैं कि जो ये जो कोराइड है वो कोराइड कोट इज अ हेवीली पिगमेंटेड and which helps reduce the amount of the extraneous light entering the eye and the backscatter within the optic globe। So इसका कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, आ रही है। आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें बिकॉज आई ऑल्सो ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये क्या है। आप लोगों को मैम, जो समझ आ रही है प्लीज एक्सप्लेन, थोड़ा सा लाइक एक टीम की तरह काम करें ताकि हम लोग मैम, मिलके काम समझे। हाँ जी। मैम आई थिंक वी शुड स्किप दिस वन, क्योंकि ये आई के बारे में है तो हम इमेज प्रोसेसिंग के बारे में हम्म। पढ़ रहे हैं। यस तो मैम, इसको मैं भी। तो इसको थोड़ा सॉरी। स्किप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस ये नहीं है। उन्होंने तो बुक लिखी है, उन्होंने तो काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, तो हम इसको स्किप करें तो आई थिंक अच्छा होगा। चलें फिर हम ये वाला पार्ट अभी फिलहाल के लिए लाइक नहीं करते और जी। हम आगे चले जाते हैं। ओके, डन। फिर आ जाता है जो इमेज फॉर्मेशन इन आई। ठीक है, तो आई के अंदर कैसे इमेज, ये तो पिछली वाली चीज है, वो उन्होंने शायद इसकी बैकग्राउंड नॉलेज इसी वजह से दिया ताकि आगे ये चीजें समझ आ सकें। तो आई थिंक इसको भी पढ़ें या फिर इसको भी स्किप कर दें? इसको भी स्किप कर दें, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया हुआ कि हमारी आई में एक लेंस होता है, तो जहाँ पे इमेज फोकस होता है तो हम्म। जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम, ये इसका पर्पस क्या है? ये तो बायो का टॉपिक है। इसका मेरा मतलब पूछने का मकसद ये है कि इसको हम हम्म। क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये ह्यूमन आई है और हम कंप्यूटर विजन स्टडी करना चाहते हैं। तो क्या कंप्यूटर विजन ह्यूमन आई से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है? ये मतलब कंप्यूटर विजन की जो फील्ड है वो ह्यूमन आई से इंस्पायर्ड है, इस वजह से ये स्टडी कर रहे हैं। मुझे इसका सही से आंसर नहीं पता बट मुझे ये लग रहा है कि लाइक ये इसी से लाइक आई से स्टार्ट किया नहीं कि बिकॉज उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है उसके साथ, या फिर वो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम कैसे देखते हैं चीज़ों को और एक इमेज जो डिजिटल फॉर्म के अंदर होता है उसमें थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होता है। तो लाइक अगर हम लाइक फर्दर जब हम जाते हैं कंप्यूटर विजन के अंदर, तो कंप्यूटर विजन के अंदर जब हम इमेजेस जो हम जिस तरह परसीव कर रहे होते हैं इमेजेस को, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू जो हमारे पास एक डिजिटल फॉर्म के अंदर इमेजेस होते हैं। तो इस वजह से उसको अंडरस्टैंड करना कुछ इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल में है, दैट्स व्हाई दे आर उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो लाइक आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट आफ्टर द क्लास एंड इफ आई अंडरस्टैंड इट देन आई विल एक्सप्लेन टू यू गाइस कि ये क्या है और क्या डिफरेंस है और क्यों ये एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो जी मैडम, मुझे ना इसमें थोड़ा सा अपना ऐड कर दूं। ये जी जो क्वेश्चन है, जी जी। बेसिकली ये जो इमेज प्रोसेसिंग है, इसमें इन्होंने आई आई थिंक स्टार्ट स्टार्ट जो है वो ह्यूमन आई से इस वजह से लिया है, क्योंकि ह्यूमन आई की जो फंक्शनिंग है उसी को ही बेसिकली कैमरा या जो डिजिटल इमेज के हार्डवेयर हैं वो उसी को ही मिमिक कर रहे होते हैं। तो उन्होंने फंडामेंटल से स्टार्ट इसी वजह से किया है ह्यूमन आई के हवाले से, ताकि ह्यूमन आई की जब आपको फंक्शनैलिटी का पता चल जाएगा तो फिर कैमराज और आगे जो डिजिटल इमेजेस के फंक्शनैलिटीज हैं उनको समझना जो है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि समहो कहीं ना कहीं पे जो है जाके रेटिना भी आएगा कैमरास के अंदर। तो अगर हम्म आपको हमें ह्यूमन आई के रेटिना का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो फिर डिजिटल हार्डवेयर के रेटिना के बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। या जब हमारी आईज जो फंक्शन कर रही होती है उसके अंदर जो लाइट आ रही होती है, और उसको जो लाइट के अंदर जो है फिर हमारे ह्यूमन जो ब्रेन है वो लाइट को किस तरीके से जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, जिसको हम अगर थोड़ा सा आगे शायद जाके हम जब कलर कलर पैलेटिंग वगैरह में पढ़ेंगे तो आरजीबी कोड्स करके होते हैं कोड्स, इसमें आपको इमेज प्रोसेसिंग में मिलेंगे, या वैसे भी आप जब आप मैटप्लॉटलिब या सीबॉन के अंदर जाते हैं तो वहां पे आप देखते हैं कि जो कलर पैलेट्स होते हैं वो कई दफा आरजीबी के अंदर होते हैं। तो वो हम्म नेचुरल कलरिंग हुई होती है उसके अंदर ना। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने स्टार्ट फंडामेंटल इसी से किया ताकि हमें जो है वो जो यूजर है, ये आई बिलीव कि ये बुक जो बिल्कुल ही फंडामेंटल पे लेवल पे लिखी गई है, कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके कि एक इंसान को जो है या रीडर को जो है वो पहले एक ह्यूमन आई की फंक्शनैलिटी का उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और फिर उसको जो है वो बेस इंटीग्रेट बना या के। रिलेट, हम्म जी रिलेट किया जाए जो डिजिटल जो है वो आपके मॉडर्न टूल्स हैं उनके साथ। तो आई बिल्कुल। बिलीव ये इस तरह करके चीजें जो है वो चल रही हैं, और इसी के अंदर जो ये सारी चीजें रेटिना का जिक्र किया गया है, क्लोराइड का जिक्र किया गया है, कॉटिया का जिक्र किया है, तो हर एक लेयर की जो है वो बेसिकली डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा स्किप कर भी दें तो कोई मसला नहीं है, इसको हम आगे फर्दर जो हम्म। है वो कंटिन्यूस कर सकते हैं आगे जाके ना। राइट। यस सर, थैंक यू। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो है ना लाइक उससे इंस्पायर होके ही कुछ चीजें की हैं, दैट्स द रीजन कि वो फिर लाइक उन्होंने पहले उस चीज को लाइक एक्सप्लेनेशन उसकी दी हुई है। तो अगर हमें वो अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारी आगे फर्दर भी हो सकती है अच्छी, लेकिन एनीवेज हम फॉर द टाइम बिंग हम इसको लाइक कर देते हैं स्किप। बट अगर बाद में कुछ मुझे लाइक आई विल अंडरस्टैंड इट एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। सो ब्राइटनेस अडेप्टेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या चीज होती है ब्राइटनेस अडेप्टेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन? ओके, सो इसको हम ऐसा करते हैं, हम रीड कर लेते हैं। सो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने दिया हुआ है कि सब्जेक्ट सब्जेक्टिव ब्राइटनेस क्या चीज़ होती है, और ब्राइटनेस अडेप्टेशन लेवल्स होते हैं, जैसे कि मे बी लाइक अभी सर जैसे आप बता रहे हैं कि लाइक डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो है वो स्केल्स होते हैं। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। सो इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं और क्या है इसके अंदर, अगर फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, आई थिंक ये भी ये लाइक आई से रिलेटेड है, तो इसको भी हम फिलहाल के लिए ना कर देते हैं skip, जहाँ से हमारे पास जो डिजिटल इमेजेस स्टार्ट हो रहे हैं वहां से हम। जी मैडम मुजरा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। ये बेसिकली ब्राइटनेस जो है, और ये जो है ब्राइटनेस वाला जो है, इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि आपके आंखों के बिल्कुल करीब अगर किताब रखती जाए तो आप नॉर्मली हमारी ह्यूमन आई जो है वो उसको उसकी रीडेबिलिटी की कैपेसिटी नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं कि थोड़ा सा तो पीछे करो। ठीक है। तो हम्म, एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाके जो है ना वो आपको चीजें जो है नजर वो आती है सही। दिखना शुरू होती हैं।
यहाँ कलर्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके, सर्टन लेवल सर्टन एंगल के ऊपर जाके आपको नजर आती है। तो आई बिलीव इस जो ये जो टॉपिक है ब्राइटनेस एडेप्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसके अंदर इन्होंने इसी चीज का ही जिक्र किया है। और इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये जो आपकी डिजिटल इमेजेस होती हैं, ये बेसिकली जो हमने ऊपर कल कल के वाले टॉप दिन में जो है वो इंटेंसिटीज का जिक्र किया था, तो इसमें उन्होंने बताया कि डिस्क्रीट इंटेंसिटीज होती हैं। और इंटेंसिटीज बेसिकली जो है वो आइज की एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंशिएट डिस्क्रिमिनेट कर सके, यानी कि डिफरेंस कर सके कि इंटेंसिटी लेवल क्या है किसी भी चीज का। ठीक है, नहीं जैसा यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि सब्जेक्टिव ब्राइटनेस इज, इसके अंदर क्या है, जी मैडम, इंटेंसिटी इसी एज परसीव कॉन्सेप्ट बाय इसी कॉन्सेप्ट ह्यूमन की विजन। बुनियाद जी 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 माजरत, इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद के ऊपर आप अक्सर जो है वो विजन की अगर जिक्र किया जाए तो आप आम जुबान में जो है वो दूर की नजर या नजदीक की नजर जो है वो आपको ऐनक जो है वो लगती है। सही सही। ओके, सो फिर हमारे पास ब्राइटनेस अडेप्टेशन है। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द की पॉइंट ऑफ पॉइंट इन interpreting the impressive dynamic range depicted in the figure is the visual system cannot be operated such as, okay fine। तो ये फिर उन्होंने आगे फर्दर उसके लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं। और आगे ये कुछ एक यहाँ पर लिखा हुआ था कि वेबर रेशो, ये एक रेशो है जिसके थ्रू ये पता चलता है कि भाई इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। और ये इसको फिर ऐड अप करते हैं समथिंग लाइक दैट। तो ये एक्चुअल इंटेंसिटी जो है वो कुछ इस टाइप की होती है, और जो परसीव्ड इंटेंसिटी होती है वो उसका कुछ ग्राफ इस टाइप का होता है कि डार्क से लाइट की तरफ जा रही है, तो ब्राइट से डार्क, डार्क से ब्राइट की तरफ। फिर इन्होंने कंट्रास्ट के बारे में बता दिया कि साइमल्टेनियस कंट्रास्ट क्या है, कि लाइक किस तरह अगेन ये मतलब आई को कंपेयर करके ही वो सारी एक्सप्लेनेशन उसकी दे रहे हैं, तो देन वी विल discuss this later. Light and the electromagnetic spectrum. तो ऐसा करते हैं हम आज ना, लाइक थोड़ा सा हम लाइक स्टार्ट करते हैं उसका कोडिंग से रिलेटेड हम शुरू कर देते हैं, बिकॉज मुझे ना एक्चुअली टाइम नहीं मिला इसको रीड करने का, और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है एक्सप्लेनेशन में, बिकॉज इट्स सो मेनी इंफॉर्मेशन एंड लाइक इसको ऐसे भी फिलहाल एक्सप्लेन करना मुश्किल होगा। सो आई विल ट्राई कि मैं कल ये सारा रीड करके आप लोगों को फिर ये हम ख़त्म कर लें। और अभी हम लाइक वील स्टार्ट दी टूल्स से हम स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट टूल है वो यानी कोई एक लाइब्रेरी ले लेते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे वो लाइक उसको क्विकली रिवाइज करते हैं। और फिर कल के या परसों के लेक्चर में भी हम थोड़ा सा इसको थ्योरी को डाल लेंगे, और साथ जो है वो कोडिंग वाला ये पार्ट भी हम कवर कर लेंगे। बिकॉज लाइक अभी इस तरह लाइक मैंने अभी पहले से रीड नहीं किया हुआ, तो मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा है कि लाइक आई डोंट नो कि इसको पूरा भी रीड करना पॉसिबल है या नहीं। और फिर वो आई थिंक बेहतर ये है कि हम जो है वो थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं। ठीक है मैम, ऐसा करते हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं लाइक अगर हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है वो मुझे यहाँ पर शेयर कर देंगे चैट में, कोर्स आउटलाइन, ताकि मैं देखूँ उसमें हमने कौन कौन से रखी हैं लाइब्रेरी जो हमने स्टार्ट करनी है। हम्म, सर करेंगे आप? मैं देख रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी, मैम एक बार आप बंद कर लें अपनी स्क्रीन, आपके पास आउटलाइन होगी सर मेरा ख्याल है। आउटलाइन। वो स्लैक पे चेक करें।
आई गेस नमपाई पांडास और ये तो बेसिक लाइब्रेरीज तो करनी ही करनी होंगी मे बी, और बाकी जो एक्स्ट्रा है तो हम नमपाई से स्टार्ट कर लेते हैं। जी मैम, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी मैडम, आज बेहतर है कि आप नमपाई की जो है ना वो उसको लाइब्रेरी के जो है ना वो जरा रिफ्रेश कर हम्म लें। जी। हम नमपाई को कर लेते हैं आज, और उसके जितने भी फंक्शंस हैं ना उनको एक दफा हम देखते हैं, उसको प्रैक्टिस भी करते जाते हैं साथ साथ, इफ यू गाइस आर विलिंग। मैम सो ये कोर्स ऑनलाइन है। एक मिनट में देख लेते हैं। ओके सो कोर्स आउटलाइनर्स में हमने वो डाले तो थे, लाइक हमने कि हमने टूल्स में से क्या क्या सीखना है जी इसके अंदर पहले देखिए। डे पे ही है इंट्रोडक्शन में ओपन सीवी, और साथ में दो और जो हैं, और सेकंड डे पे हमने ओपन नमपाई वगैरह को डाला है। ठीक है, हम नंबर से स्टार्ट करते हैं, ओपन सीवी भी करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में उसको हम लेटर लेक्चर्स में रख लेते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं स्टार्ट डूइंग। नंबर के नंबर हमें थोड़ा सा एक वो जर्नल मिल जाए ना कि लाइक इसमें क्या क्या चीजें होती है, ताकि फिर हम उनको देख देख के हम अंडरस्टैंड करते जाते हैं। ओके सो लाइक आई थिंक ये यहाँ से ही हम इधर से ही देख लेते हैं, और उसको फिर प्रैक्टिस भी साथ साथ अगर जो जहाँ पे जरूरत पड़ी इसको हम करते जाएंगे। तो लाइक जब भी हम अरे से या मैट्रिसेस से या हम इन चीजों से डील कर रहे होंगे तो देन वी ऑलवेज रिक्वायर दिस लाइब्रेरी, जैसे हम नंपाई कहते हैं। एंड सिंस हमारे पास इमेजेस हैं, इमेजेस इज अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, and it's a matrix is a form of arrays, like a collection of arrays, so it means we need this library for our like image processing. So the first step is कि आप सबसे पहले तो इसको like हमने जब भी इस लाइब्रेरी की ज़रूरत होगी तो हमने इसको इंपोर्ट करना होगा, राइट। सो इंपोर्ट करने के बाद आप इसको इंपोर्ट numpy एज np कहते हैं, वाई बिकॉज np इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ numpy, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम np लिखें इंस्टेड ऑफ लाइक राइटिंग numpy, राइट। एक पूरा नाम लिखने के बजाय जस्ट उसका एक शॉर्ट वर्जन हम उसको लिख लें। फिर लाइक वी सिंस यहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई आप क्योंकि numpy अरे से डील कर रही होती है, तो एक 1D अरे कैसे बनानी है, 2D क्या होगी, 3D लाइक समथिंग लाइक दैट। सो क्रिएटिंग अरेज मीन्स लाइक दिस इज हमने क्या किया, एक वेरिएबल के अंदर हमने एक अरे बनाई और जिसके अंदर हमने एक वेक्टर या जैसे हम अरे कह दें जो भी है वो उसको हमने डाल दिया 1 2 एंड 3, ये नंबर है इसके अंदर। और फिर उसके बाद लाइक यहाँ पर क्या हो रहा है इधर, यहाँ पर उन्होंने लाइक लाइक वी कोई एक्सप्लेन करेगा कि यहाँ पर उन्होंने क्या किया हुआ है, कि ये वाला तो सिंपल उन्होंने एक मैं वेक्टर बोल दिया। हाँ जी। मैं इसमें 2D एरे बनाई हुई है, जिसमें फ्लोट इसकी डेटा टाइप इसलिए रखी है क्योंकि 1.5 डेसिमल वैल्यू जो इस वजह से इसकी डेटा टाइप फ्लोट रखी है। और मैम इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर बना हुआ है 1.523, ये स्केयर मैम ऊपर अबव एग्जाम्पल में डायग्राम में बताया गया हम्म, है। इसको हम कॉपी करके ना वो भी करते आते हैं साथ साथ। यस, ये हाँ डायग्राम में एक्सप्लेन।
जी। डायग्राम में ये बताया गया कि 1.5 कहाँ स्टोर किया गया है, 2 कहाँ पे स्टोर किया गया है, 3 कहाँ स्टोर किया गया है, देन 4 5 6 सेकंड रो में स्टोर किया गया है। ये तो यहाँ पर यस उन्होंने राउंड ब्रैकेट्स यूज किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक मतलब इस काइंड ऑफ कि हमारे पास जो एक पूरा कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इस मैट्रिक्स की ये फॉर्म में बन गई है। इज जस्ट लाइक जी दिस। मैम, ये जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड के, किसी अगर इमेज 3D में हो जाए तो उसकी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के एक ही पॉइंट बन जाती है, तो इसीलिए 3 पॉइंट्स डली हुई हैं। सर लेकिन इमेज 2D में या 3D में जैसे वीडियोस। ऊपर है ना एक 2D मिनट, ये थ्री यहाँ डी पर एरे। दिया है उन्होंने, एक मिनट। ये दिया 1D अरे इज समथिंग लाइक दिस, यस मैम, इसी अरे डायग्राम की इज बात कर रही लाइक दिस। ये चीज मैं सही कह रही थी। इज एक मैट्रिक्स बन गया, 2D है, ठीक है, और ये 3D हो गया। तो ओके फाइन। 3D में हमारे पास एक्स जीरो एक्सेस, वन एक्सेस एंड टू एक्सेस, यानी इस तरह की कोई हमारे पास लाइक थ्री डायमेंशन हो जाएगा, 3D अरे लाइक दिस। सो अगर हमने इसको विजुअलाइज करना, वी कैन सी फ्रॉम दिस एग्जांपल, दिस पिक्चर। तो बाकी तो चलो सही है, लाइक वी अंडरस्टैंड कि भाई अगर इस तरह बना मैट्रिक्स होगा, तो देन वी विल राइट इन दिस फॉर्म एंड समथिंग लाइक दिस इन केस ऑफ दिस 3D अरे। तो इसको हम 1D 2D एंड 3D अरे कहते हैं। और बाकी अगर हमने फ्लोट टाइप रखनी है, तो वी कैन एक्सप्लिसिटली हम लिख सकते हैं कि फ्लोट है। अदरवाइज जो है वो उसके बगैर भी, मेरे हमें इसमें आई डोंट नो कि इट्स कंपलसरी कि हम फ्लोट डाटा टाइप लिखें या ना लिखें, क्योंकि इसको अगर हम साथ साथ प्रैक्टिस देखते जाएं तो हमें आइडिया होगा कि हम जो है वो, आई थिंक हमारे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है, हम सारी नंपाई के अरे को एक बार देख लेते हैं ताकि हमारी एक लाइब्रेरी तो एटलीस्ट कवर हो जाए। तो आप अपनी एंड पे इसको या प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अंदर चीज़ें चेंज करके देख सकते हैं कि अच्छा ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, फॉर योर ओन नॉलेज। इसके बाद आ जाता है जी। जी आयशा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा था कि जो 2D एरे है ये इमेज के लिए है, और जो 3D एरे है ये भी इमेज के लिए यूज़ होती है, या फिर ये वीडियोस के केस में यूज़ होती है। वीडियोस भी कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही होती हैं, ठीक है। तो लाइक इट बिकॉज numpy का हम लाइक इट्स नॉट लाइक कि आप जो है ना इसको जस्ट आपने इमेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करना है। numpy इज अ वास्ट लाइब्रेरी जो हर जगह इस्तेमाल होती है, तो उसकी एप्लीकेशन हर जगह ही होगी। तो उसमें लाइक सपोज अगर इमेज प्रोसेसिंग में हमें नहीं मिल रही, तो इट डजंट मीन कि लाइक वो बाकी किसी और केस के अंदर में भी शायद 3D अरे यूज हो रही हो। तो ये एक जेनेरिक किस्म का वो आपको बता रहे हैं कि ये चीजें आप कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके तो मैम, थैंक्स। अलैक्म। वालेकुम सलाम। आई एम सॉरी मैम, मैं इस चीज का मैम का जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर कर दूं छोटा सा। जी जी। अच्छा, जो 2D अरे है वो यूज होती है ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के लिए। उसमें हम 2D अरे यूज कर सकते हैं जब हमारे पास आते हैं कलर्स। तो RGB, उसमें एक पिक्चर के 3 चैनल्स होते हैं। तो उसमें हमारी जाके 3D और 4D अरेज आती है उसमें। और जो आप वीडियो की बात करिए कि वीडियो में कौन सी अरे यूज होगी, तो वीडियो जो होती है असल में वो कलेक्शन ऑफ इमेजेस ही होती है। उनमें स्पेशल वीडियो के लिए कोई डिफरेंट चीज नहीं होती। वीडियो मतलब एक पिक्चर्स को अगर आप तेजी से गुजारें तो वो वीडियो बन जाती है। तो जो इमेज की अरे होगी वही वीडियो की होगी। ओके यस मैम, सर। कंटिन्यू करें। यस सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनेशन। अच्छा, फिर आ जाता है इनिशियल प्लेस होल्डर। सो यहाँ पर लाइक अगर हमने क्या करना है, क्रिएट एन अरे ऑफ जीरोस, यानी अगर हमने जीरोस की अरे, यानी ऐसी अरे है जिसमें सिर्फ जीरोस हों, तो फिर हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यूज कहाँ पर होंगे, जब हम लाइक वी आर हम जब एल्गोरिदम्स ऊपर काम कर रहे होंगे, या डिफरेंट हम जब प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल सी कि कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दिस इज द फंक्शन जो कि हमने अभी एक दफा देख लेना, ताकि हमें आइडिया हो कि भाई ये जो है वो कैसे वर्क करता है। तो अब यहाँ पर 3 और 4 क्या चीज रिप्रेजेंट करी है, कोई बताएगा? कि लाइक जीरोस, इट्स मीन कि ये जीरो एक अरे बन गया है, लेकिन व्हाट अबाउट 3 एंड 4, ये क्या चीज है?
ये रोज एंड कॉलम्स हो सकती हैं कि 3 रोज हों और 4 कॉलम्स हों एक इमेज में, तो उसके जीरोस हाँ, बन इसको जाएंगे। अगर हम लाइक ना, इसको हम अगर प्रिंट करके देखें तो then हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि क्या हम्म। कर। ओके, हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं नंबर को। आई गेस ये मेरे न्यू फाइल शेयर करनी पड़ेगी। हम्म, अब आप लोगों को क्लियर हो ये क्या हुआ यहाँ पर, कि 3 किसको शो कर रहा है, 3 रोज को शो कर रहा है और 4 जो है वो हमारे पास कॉलम को शो कर रहा है। तो अगर हमने एक एम्प्टी अरे बनानी है जिसके अंदर सारे वैल्यू 0 हों, देन वी कैन यूज दिस फंक्शन। एंड इसके बाद आ जाता है इसी तरह हमारे पास जो वंस हैं, तो वंस ये मे बी इसमें वंस बनते हों, ठीक है, 1 की अरे है लेकिन इसके अंदर यहाँ पर 3 वैल्यूज डाली गई हैं। तो एक रोज कॉलम है और ये फोर्थ जो है, थर्ड वैल्यू है, ये क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। कोई गैस करना चाहेगा ये क्या हो सकता है, ताकि फिर हम मैम ये आउटपुट से। आरजीबी कलर तो नहीं है? ये मैम नंबर हो सकता है कि 1 से जो भी मल्टीप्लाई हो, जैसे पहले 0 से बन रहे थे तो अभी 4 से बनना शुरू हो जाएंगे आई गेस। सारी वैल्यूज 4 होंगी। लेट्स सी। ओके, सो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि 3 रोज एंड 4 हम्म। कॉलम का, तो हमारे पास एक में 2 मैट्रिक्स, अच्छा 2 मैट्रिक्स हैं, 3 रोज 4 कॉलम के, है ना, ऐसा ही कुछ हो रहा है। यानी ये रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, और ये हमारे पास बता रहा है कि लाइक इसके अंदर कितने और फर्दर डिवीजन, यानी इसकी डायमेंशन और कितनी हो सकती है। 2 मैट्रिक्स है मेरे ख्याल में। यानी वो 3D एरे बन गया आई गेस। 3D अरे, यस 2 बाई यस, 3 3D अरे बन गया, यस। जब 3D होगी तो उसमें हमने ये बताना होगा कि रोज कॉलम एंड साथ ये। ओके फाइन, यानी 2D के लिए 3D और साथ इसमें अगेन जीरोस ही डले हुए हैं, राइट? नहीं, वंस हैं, ठीक है, वंस के लिए वंस है। ओके। ओके, फिर उसके बाद आ जाता है अगर आपने क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, क्रिएट एन अरे ऑफ इवनली स्पेस्ड वैल्यू। यानी इवनली स्पेस वैल्यू की अगर एक अरे क्रिएट करनी है तो वो आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आप np डॉट अरेंज यूज कर सकते हैं। सो np अरेंज, इसको भी हम जरा देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इसमें बेसिकली अगर हमारे पास प्रिंट करना पड़ेगा, ये बेसिकली ये क्या है कि हमने एक 10, 15 और 20, यानी 15, 5 का स्पेस, 5 की स्पेसिंग है स्टार्टिंग फ्रॉम 10, एंड 5 की स्पेसिंग के साथ जो है हमारे पास जो है वो, और ये 25 इस चीज को होगा यहाँ पर। 25 फाइनल पॉइंट है, 10 स्टार्ट है। 10 स्टार्ट है, 25 फाइनल, और 5 का डिफरेंस है।
तो 25 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है वैसे। हम्म, इसको हम देख लेते हैं रेंज फंक्शन क्या कैसे काम कर रहा है, तो ओके हमें क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें अगला वाला भी जी देख लेते मैडम, हैं फिर से। इसमें एनपी डॉट अरेंज के अंदर बेसिकली जो है ये 10 जो है स्टेप ये वैल्यू। स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 25 जो है ये स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो आपका स्टेप्स हैं वो आपका 5 है। यानी कि ये जो एल्गोरिदम है ये 10 से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, और 25 पे जाके ये रुक जाएगा। और इनके दरमियान जो गैप आएगा वो 5 का आएगा। क्योंकि 25 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो इस वजह से इसका पहले जो है वो 10 आएगी, फिर 15 आएगी, और फिर 20 आएगी। तो ये 20 तीन आएगी जो और नेक्स्ट वैल्यूज जो 25 है वो उसको इंक्लूड नहीं किया इसके वो अंदर। इंक्लूड नहीं हाँ होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि क्रिएट एन अरे ऑफ इवनली स्पेस्ड वैल्यू। अब पीछे वाले में क्या था कि इवनली स्पेस्ड वैल्यू स्टेप वैल्यू थी, और यहाँ पर जो है वो क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। इसके अंदर क्या बता। इसमें इसमें ये है कि ना, ये लाइन स्पेस में कि कितनी वैल्यूज हमने देखनी है उतनी स्पेसिस के साथ। मतलब यहाँ पे 9 लिखा हुआ है ना, ये 9 वैल्यूज हम लेंगे 0 और 2 के दरमियान। ठीक है, 0 और 2 के दरमियान में 9 वैल्यूज आएंगी, तो दैट्स उसने जो है वो 0 और 2 को 9 पार्टीशन कर दिया है गैस। एम आई राइट? उसकी जो है वो लाइक उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसने स्पेसिंग ये कर बिल्कुल दी है। ऐसा ही होगा। 9 पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल जो है वो इंटरवल ले लेता है। अगर आप 9 की जगह जो है वो ऑब्वियसली 20 लिखेंगे तो इंटरवल जो है वो चेंज कर देगा। अगर 20 की जगह 50 लिखेंगे तो इंटरवल इंटरवल और चेंज कर देगा। लेकिन लेगा अगर ये इसमें वैल्यू हम 1 लिखें तो 0 से लेकर 2 के दरम्यान तक की वैल्यूज लेगा। 0 से 2, जी, और अगर लेगा टू वैल्यूज ये 0 से 2 के दरम्यान, और आगे आप जो वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंगली ले लेगा कि वैल्यूज टोटल लेनी कितनी है। यानी अगर आप बेसिकली यहाँ 0 से 2 हमने कितनी वैल्यूज लेनी है, तो आगे हमने जो जी है वो मैडम, उसको आगे मैडम बता यहाँ पे आप देखें ना, 0 से 2 पे आपने 2 लिखा है ना, तो इसने आपको 2 वैल्यूज दे दी हैं, ठीक है। दिया। अगर आप यस। यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो ये आपको 5 वैल्यूज दे देगा, 1 2 3 4 5 ठीक है, विद कोई इक्वल इंटरवल। अगर आप यहाँ पे देन। नोट करें तो ये इक्वल इंटरवल के साथ आ रही है, 0 0.5 1 1.5 एंड देन 2। हम्म। तो सही इसमें है। जो लाइन स्पेस है इसमें ये इसका होगा। अच्छा जी, फिर से बता देता है कि क्रिएट अ कांस्टेंट अरे। बेसिकली ये सारी प्लेस होल्डर्स, यानी हम अरेज की को देखेंगे किस किस तरह की अरेज जो है हम बना सकते हैं। अब यहाँ पर फुल का मतलब क्या है कि क्रिएट अ कांस्टेंट अरे। सो कांस्टेंट अरे क्या किस तरह की होगी, लेट्स सी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हम 7 रहे हैं, यानी कांस्टेंट एक वैल्यू फिक्स हमने कर लिया, और इसमें हम सारे हर जगह 7 ले हैं, जैसे हम 0s और 1s वाले थे। तो इसी तरह अगर हमने कोई और वैल्यू लेनी है 0 और 1 की जगह, देन वी कैन यूज दिस फंक्शन। देन वी हैव क्रिएट अ 2 क्रॉस 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ये आप आई वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, आई np डॉट आई। और इसी तरह अब np डॉट रैंडम मीन्स create an array of random values of maybe like 2 and 2 is representing the rows and columns. तो इसको हम लाइक रन करके देखते हैं कि रैंडम क्या कर रहा है। तो रैंडम वैल्यू ले रहा है 2 rows and 2 columns के, जो हमारे पास जो है वो अरे है, यानी 2 अरे। ओके, नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं। एम्प्टी अरे मीन्स कि एम्प्टी अरे बन जाएगी जिसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, लेट्स सी।
अच्छा कुछ है तो सही, लेकिन इसके अंदर हमें ये नहीं हमें पता कि बीच में हमने क्या वैल्यूज, कोई रैंडम वैल्यूज ही ले, ऐसे ही है ना यहाँ पर 3 rows and 2 columns का मैं हमारे पास अरे मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास लाइक कोई भी वैल्यू आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अगर सेव करना है और लोडिंग ऑन डिस्क के लिए आप लोड की np डॉट लोड कर सकते हैं। सेव के लिए सेव का यूज करके आप यहाँ पर जो भी वेरिएबल है लाइक समथिंग लाइक दैट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर सेविंग एंड लोडिंग टेक्स्ट फाइल, यानी कोई टेक्स्ट फाइल है तो उसको कैसे लोड करना है सेव करना है, वो इन चीज़ों को यूज करके हम कर सकते हैं। आस्किंग फॉर हेल्प एंड इंस्ट्रक्टिंग, फिर अगर आपने किसी अरे की शेप देखनी हो तो आप उस वेरिएबल का के साथ आप डॉट शेप यूज करके उसकी आपकी डायमेंशन पता चल जाएगी। लेंथ के लिए आपने len लेंथ का फंक्शन यूज करके आपने यूज करना है। फिर इसी तरह आपने ये पता करना है कि वो उसकी डायमेंशन क्या है, उस अरे की वो 2 डायमेंशनल है 3 डायमेंशनल है, एन डॉट डिम करके आप कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर इनमें से किसी एक को लेते हैं, उसको वेरिएबल में स्टोर करके वी विल सी द डायमेंशन। सो लेट्स सपोज लाइक मैं इसको स्टोर कर लेती हूँ इसके अंदर, और फिर मैं इसको ए डॉट करके हम इसको शेप पहले देख लेते हैं। तो शेप इसकी क्या होगी, ओके शेप नहीं आ रहा, मैं सही फंक्शन लिखा है, टाइप एरर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मैम ब्रैकेट्स नहीं आएंगी आई थिंक। नहीं ब्रैकेट्स तो मेरे घर में है, हो गया राइट, ओके। इसी तरह शेप हम फाइंड कर सकते हैं या फिर हम इसकी डायमेंशन भी कर सकते हैं एंड डिम, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि भाई ये जो ये वाली अरे थी, अगर हम ऊपर वाले को प्रिंट करें हमें पता चलेगा कि ये जो है वो हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे है, जो ये हमने एम्प्टी अरे बनाई है। ठीक है, तो ये डायमेंशन होगी। फिर टाइप हम देख सकते हैं कि इसकी टाइप क्या है, डाटा टाइप कौन सी है, फिर इसका नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा और मतलब ये सारे फंक्शन हम इसको देख सकते हैं, अरे से रिलेटेड जितने भी बनते हैं। फिर उसका ये बात अगर हम लाइक यहाँ पर क्या किया हुआ है, साइन 64 बिट इंटीजर टाइप, और इसी तरह फ्लोट के लिए हम ये np डॉट फ्लोट दिस मीन कॉम्प्लेक्स बुलियन ऑब्जेक्ट, ये सारे हम उसकी टाइप्स भी चेंज कर सकते हैं आफ्टर लाइक एक दफा हमने बना लिया और बाद में हम चेंज करना चाहते हैं देन वी विल डू दैट। फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन, बिकॉज numpy इज आल्सो लाइक एक न्यूमेरिकल, इसको इसका जो नाम है वो ये है न्यूमेरिकल जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब उसमें हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ये सारे साइन कॉस टाइन जितने भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन है वो सारे के सारे हम इस लाइब्रेरी के अंदर कर लेते हैं। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि साइन कॉस लॉग, और ये सारी चीजें हम इसमें ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपैरिजन। अगर हमारे पास दो हमने अरेज डिफाइन कर दिए ए और बी, तो उनके दरमियान में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। लाइक ये हमें लाइक आप लोगों में से अगर पाइथन अगर आप लोगों को ऑलरेडी आती है तो देन यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसे हो रहा है, कि हमने दो अरेज ले लिए उनको आपस में हम कंपेयर करें लेस देन ग्रेटर देन, और ये सब चीजें जो है हम इसके अंदर इजिली ये कर सकते हैं। अच्छा अब एक चीज ये लाइक हम जब ये डिजाइन करेंगे तो डाटा टाइप लिखना यहाँ पर क्या लाजमी है या फिर हम उसके बगैर भी काम चल जाता है, इसको हम एक दफा देख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि लाइक जब हम अरे डिजाइन करें देन वी नीड के अंदर क्या जरूरी है या नहीं ये चीज। तो अगर हम डाटा टाइप अगर ना लिखें यहाँ पर तो लेट्स सी कि क्या होता है। हम I guess he accept नहीं कर रहा इसको, so we need to write the data type here, okay fine। यहाँ पर हमने डाटा टाइप लिखनी होगी कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक जो भी हम ले रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास बूलियन है इंटीजर है क्या है वट एवर, जो भी हम जिस टाइप की array हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मेंशन करना होगा numpy के अंदर। फिर हम व्यू कॉपी एंड ये सब चीजें ये वाले कमांड है सिंपल सी,
सॉर्ट करना हो अगर किसी अरे को, तो आप सॉर्ट ए डॉट सॉर्ट यूज करके आप जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं। और इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये सॉर्ट एन अरे है, ये जो है सॉर्ट द एलिमेंट ऑफ द अरे, अरेज एक्सेस, यानी जो एक पर्टिकुलर एक्सेस के अंदर कोई अरे है उसको सिर्फ सॉर्ट करेगा, ना कि जो है वो पूरी की पूरी जो है वो अरे को कर दे। फिर स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और सबसेटिंग, इसका कॉन्सेप्ट है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मेरे पास लेट सपोज अरे है, उसके अंदर हम वी ट्राई टू फाइंड के सेलेक्ट द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट एट द सेकंड इंडेक्स। तो लेट्स डू, इसको हम करके देखते हैं कि अगर लेट सपोज अगर हम, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है यार, इसको डिलीट कर देती हूँ। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि अगर लेट सपोज कि सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या वैल्यू है। तो फुल वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन 0 1, उससे सेकंड तो है ही नहीं यहाँ पर। उसने सेकंड इंडेक्स वाला दे दिया है कि 0 1 और 2, तो इस इंडेक्स में 2 जो है वो थर्ड रो बन जाएगी। ठीक है, 0 यहाँ पे 1 मैंने 2, ओके, ये वाली दी है, ठीक है, सही है, सही है। अब अगर ये 1 में हम, उसने सेकंड दे दिया। ये हम वो लाइक हमारे पास एक एम्प्टी है, तो उसने सारी 0 टाइम्स कुछ दी हुई है यहाँ पर एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। सो ये उन्होंने ये वाली हमें उठा के दे दी है, 0 1 एंड। ए में अगर 0 इंडेक्स देंगे तो वो फर्स्ट रो दे देगा। अगर मैं ये हमें ऊपर वाले पे कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है, किसी इस पे करके देख लेते हैं। वो प्रिंट करना पड़ेगा इसको क्या? एनीवेज हम आगे जल्दी से देखते हैं ताकि हमारी ये लाइब्रेरी एटलीस्ट फिनिश हो जाए। तो लाइक अगर एक सिंपल कोई इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स को हमने पिक करना है, तो भी इंडेक्स को हम आइडेंटिफाई करके हम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास रोज एंड कॉलम्स के साथ अकॉर्डिंग देखना है कि फर्स्ट ये हमारे पास रो सेकंड कॉलम हो तो उसका एलिमेंट पिक करके दो देन वी कैन डू, ये हमारे पास जो है वो हम क्या कर रहे हैं कि हम पिक कर रहे हैं, ठीक है। और फिर स्लाइसिंग में हमारे पास क्या हो रहा है? स्लाइसिंग में मीन्स दैट वी, हम चाहते हैं कि कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन को हम लें, तो फिर उसके लिए क्या है कि वी सिलेक्ट फ्रॉम द इंडेक्स 0 एंड 1। तो ये यहाँ पर 0 से 1 तक होगा, तो एक एडिशनल हमने यहाँ पर ऐड करना होगा, ये 2 तक लिखा हुआ है। तो 0 से 1 तक के एलिमेंट्स हमें सारे के सारे मिल जाएंगे। एंड सेम फॉर दिस, बट इस केस में हमारे पास जो है वो 0 to 1 है, बट इन कॉलम 1। तो कॉलम 1 के अंदर 0 से 1 तक हमने जो है वो स्लाइस कर दिया। दिस इज स्लाइसिंग एंड दिस इज दी कॉलम कौन सा है इसका। फिर उसके बाद आ जाता है कि रिवर्स करना होगा, तो देन ऑफ कोर्स लाइक अगर पूरी अरे को रिवर्स करना है तो ये आपने जैसा लाइक सिंपल अगर पाइथन के अंदर जो स्लाइसिंग होती है मेरे ख्याल में बिल्कुल सेम वैसी ही है ये, इसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। और फिर उसके बाद कंपैरिजन अगर आपने करना हो कि लेट्स सपोज ए इज लेस देन 2 और उसके ए इज लेस देन 2 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उठा के दे, तो वो ये हमारे पास जो है वो अरे बना के हमें दे दे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फैंसी इंडेक्सिंग। ये आपको देख लीजिएगा, अरे मैनिपुलेशन के अंदर हम कैसे हम अरे के अंदर मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम ट्रांसपोज ले सकते हैं अरे का। इसके अलावा यानी इसको लेने का तरीका ये एनपी डॉट ट्रांसपोज लिख सकते हैं, या फिर आप उस वेरिएबल को डॉट टी कैपिटल टी भी लिखेंगे तो तब प्रमोट अरे डायमेंशन। हम इसको ये दोनों तरीकों से हम ये ट्रांसपोज ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है कि आपने फ्लैटेंड अरे, रीशेप
करना, आप चेंजिंग द अरे शेप, यानी अरे की हमने अगर शेप करनी है, उसे फ्लैट करना है, तो ये वाला फंक्शन है रेवल। एंड अगर आपने उसको लाइक फॉर एग्जांपल आपने अम, यानी आपने डाटा चेंज नहीं करना, उसकी शेप जस्ट चेंज करनी है, तो देन यू कैन राइट रीशेप, और ये उसके रोज एंड कॉलम्स को आप आगे चेंज करते हैं आपने। एंड देन देयर इज एन अपेंड फंक्शन, इंसर्ट डिलीट एंड रीसाइज, ये वैसे के वैसे ही है जैसे नॉर्मल हम पाइथन के अंदर करते हैं। कंकैटिनेट जो है उसके अंदर हमने कुछ ऐड करना है किसी अरे के अंदर, तो वी कैन ऐड लाइक दिस कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ए और डी कोई हमारे पास वेरिएबल्स हैं, मेरे ख्याल से अरे हैं ऑलरेडी, तो उनके अंदर हमने एक कुछ ऐड, इन दोनों को आपस में ऐड करना है मेरे ख्याल से, तो दोनों ए और डी जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो अब हमारे पास एक ये फॉर्म बन गया, यानी ए और डी दोनों के एलिमेंट कंबाइन हो गए। स्प्लिटिंग अरे की बात है कि हमने क्या किया है कि हमने इसको लाइक स्प्लिट करना है, कि पहले जैसे हमने कनकैटिनेट किया, दो अरेज को आपस में कंबाइन कर दिया, अब यहाँ पर जो है हमारे पास लाइक वी वांट के दो एक अरे है उसको फर्दर पोर्शन में डिवाइड कर दूं, तो अब इसको हम इस तरह कर सकते हैं np डॉट एच स्प्लिट, और ए जो अरे ए है उसको हमने थ्री में स्प्लिट करना है, ठीक है, तो वो थ्री में स्प्लिट हो जाएगी, अरे वन अरे टू अरे थ्री की फॉर्म में, तो उसके एलिमेंट जो होंगे वो फर्दर ए अरे वन टू एंड थ्री में फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। और इसी तरह ये हॉरिजेंटल स्प्लिट है, और इसी तरह वर्टिकल स्प्लिट के लिए हम एच स्प्लिट की बजाय वी स्प्लिट लिखेंगे, तो वो वर्टिकली उसको स्प्लिट कर देगा। ये आई गेस नमपाई वाली हमारी जो है लाइब्रेरी कवर हो गया आज, तो इंशाल्लाह कल हम लाइक वी विल स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, या कोई और लाइब्रेरी को हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो थ्योरी जो आज हमने नहीं पढ़ी, उसको भी लाइक आई विल ट्राई टू कवर, कि पहले वो कवर हो जाए, पहले 15 मिनट में या 20 मिनट में, एंड देन वी विल डू सम स्टडी ऑन लाइब्रेरीज। ये चीज या ये चिट शीट डीवीएस की, तो इसको आप अपने साथ पास रख सकते हैं सेव करके, उसको लाइक लेट सपोज आपको कोई लाइक चीजें याद रखने के लिए कि ओके फाइन ये चीज फंक्शन इस तरह होता है, अगर ये काम कर रहा हूँ मैं तो किस तरह करना है। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग फ्रॉम numpy। तो आप लोगों को कोई सवाल हो आप लोग पूछ लें, फिर हम सेशन एंड कर देते शिवम, थेटा का इमेज प्रोसेसिंग के साथ क्या लिंक है? हैं। किस चीज का? ये जो लाइब्रेरी है, ये नाम? हम पाए वाली, इसका। इसको हम इस वजह से लर्न करें बिकॉज लाइक आगे हम जब लाइक एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम इमेज प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, उसमें ये चीज़ें यूज हो रही होंगी, तो लाइक वी ट्राई टू कवर इट क्विकली, कि अगर आपको फिर लाइक थोड़ा सा पता हो चीज़ों का कि अच्छा ये चीज़ भी ऐसी होती है, लाइक बेसिक लाइब्रेरीज ये आपकी आपको पता होंगे कि numpy का क्या यूज़ है, तो आगे आप फर्दर जो है वो जब इसका इस्तेमाल आएगा तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो हम लाइक वी ट्राई टू स्टडी द थियरी, एंड उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करेंगे थ्रू पाइथन। तो ये एक बेसिक टूल्स हैं जो कि पता होने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। ओके, किसी का और सवाल है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर हम सेशन जो है वो फिर खत्म कर लेते हैं आज, कल इंशाल्लाह मिलेंगे फिर। आई होप मिस कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें सही है, फिर मॉडरेटर काइंडली फिर सेशन को एंड कर दें। जी मिस मिस, थैंक यू। थैंक यू ओके, एवरीवन। हाफिज। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।